अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ मैथ जो न्यू बुक्स आई हुई हैं 2025 की, उसका यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो आज हमारा उसका सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। आज हमने कम्बिनेशन करना है रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर के दरमियान कि रैशनल क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। एनी नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, यानी जो जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखते हैं, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और क्यू हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर्स। एग्जांपल लेते हैं हम, देखो ज़रा, 2/3 ये हो गई पी ओवर क्यू की शक्ल में। अच्छा, उसके बाद 4/1 ऐसे, ये भी एक एग्जांपल है इसकी। लेट्स सपोज -5/3 इस तरह से। अगर देखें, अगर हम लिखें ना 2/0, अगर नीचे ज़ीरो आता है ना तो ये फिर अनडिफाइंड हो जाता है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद है इर्रेशनल नंबर्स। Irrational numbers cannot be written as fraction is called irrational numbers। इसका मतलब ये है कि ये जो रैशनल नंबर्स हैं ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होते, यानी डिवाइड की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, इनकी एग्जांपल मैं आपको बताऊं। रैशनल नंबर की जो एग्जांपल होती है, जैसे 2√, 3√, 4√, 5√, ये इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अब बात ये है कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। इनके दिमाग में ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो हम आजकल यूज़ भी करते हैं, वो कौन से नंबर हैं जो रैशनल हैं और कौन से नंबर हैं जो इर्रेशनल हैं। तो आज हमने डिफरेंस पढ़ना, कम्बिनेशन करना है इनका कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल को कैसे डिनोट करते हैं, इसको करते हैं क्यू से, और इर्रेशनल को करते हैं क्यू डैश से। तो आज हमने यही देखना है कि इनमें कौन कौन से नंबर होते हैं। ये जो रैशनल नंबर होते हैं, जैसे मिसाल अगर मैं ले लूँ होल नंबर डब्ल्यू, ये कैसे लिखे जाते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, यहीं से स्टार्ट है ना। इसका मतलब इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसके भी नीचे 1 है, इस तरह चलते जा रहे हैं। मतलब ये क्या है? रैशनल है। तो मैंने लिख दिया इधर होल नंबर। उसके बाद नेचुरल नंबर देखें, यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ? रैशनल। उसके बाद अगर हम देखें प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यहाँ मैं लिखता हूँ पी इसका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो खुद पे डिवाइड होते हैं, मतलब 2, मतलब इसके नीचे भी 1 है, उसके बाद 5, इसके नीचे भी 1 है। ठीक है, जिसके ओवर में कुछ भी ना हो उसके नीचे होता है 1। इसका मतलब ये भी क्या हुआ? रैशनल। इसके बाद देखते हैं इवन नंबर, ई लिखता हूँ मैं इधर। इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 मतलब 1 है नीचे, 4 मतलब 1 है भी नीचे, इसका मतलब ये भी क्या हुआ? रैशनल हुआ। उसके बाद हम देखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 5, मतलब इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी, ये भी क्या हुआ? रैशनल हुआ। उसके बाद हम देखते हैं इंटीजर्स, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, ये होते हैं प्लस माइनस में, यानी +-1, +-2, +-3। इनके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, मतलब 1 है ना, तो क्या ये भी क्या हुआ? रैशनल हुआ। ठीक है, उसके बाद कोई ऐसा नंबर जो रह गया हो, बस इतने ही नंबर हैं। उसके बाद इर्रेशनल, मतलब अगर हम इसका अंडर रूट निकालें, इनका अंडर रूट निकालें तो कैसे, किस तरह आएगा? पॉइंट की फॉर्म में आएगा ना। तो अब देखें, तो इसका मतलब ये है कि जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो डेसिमल फॉर्म में होते हैं। किस में होते हैं? डेसिमल फॉर्म, पॉइंट वाले होते हैं जो। ठीक है, वो क्या होते हैं? इरेशनल। अब आप खुद देखें
कि ये जो रैशनल्स हैं, ये सारे नंबर्स जो हम यूज़ करते हैं 1 2 3 4 समथिंग, सारे क्या हैं, रैशनल हैं। और ये जो पॉइंट वाले होते हैं, जो डेसिमल फॉर्म वाले होते हैं, जो डेसिमल फॉर्म वाले होते हैं, वो कौन से होते हैं, इर्रेशनल। ये है इनके दरमियान डिफरेंस, कम्बिनेशन। इसमें ये नंबर होते हैं और इसमें ये वाले नंबर होते हैं। जब हम इन दो नंबर्स को मिलाते हैं तो हमारे पास जनरेट होता है रियल नंबर। रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, आर इज इक्वल टू, यानी क्यू यूनियन क्यू डैश। यानी इन दोनों का जब यूनियन, यूनियन का पता है ना कि यूनियन में हम तरतीब से लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये वाले नंबर्स भी लिखेंगे और ये वाले नंबर्स भी लिखेंगे, पूरा एक सेट बनेगा हमारे पास। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, और क्यू डैश। ये हमारे पास है रियल नंबर। इसमें जितने भी नंबर्स हैं, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, इवन, ऑड, इंटीजर, सारे जो है ना ये हैं, और डेसिमल भी इसमें हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की टाइप्स क्या हैं? रियल नंबर्स की जो टाइप्स हैं, रियल नंबर्स, इसकी जो टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। इसकी दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास रैशनल नंबर, इसकी दूसरी टाइप है जो हमारे पास, वो है इर्रेशनल नंबर। अच्छा जी, रैशनल की फिर आगे दो टाइप्स हैं और इर्रेशनल की एक ही टाइप है। जो आगे इसकी टाइप्स हैं, तो वो पहली जो टाइप्स है वो है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। उसके बाद दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, या इसका दूसरा नाम ये भी है रिकरिंग, रिकरिंग डेसिमल नंबर। इसका ये भी नाम है। ये किसकी टाइप्स हैं? रैशनल नंबर्स की टाइप्स हैं। इसी तरह से इर्रेशनल की देखें तो उसकी एक ही टाइप है हमारे पास, जिसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग इसको भी कहते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर। इसको फिर कहेंगे नॉन, अगर ये नॉन की बात हो रही है तो ये इसको इसको क्या कहते हैं, रिकरिंग। इसको कहेंगे नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो आगे हम डिस्कस करते हैं फिर रैशनल नंबर्स की टाइप्स। टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, फिर इसकी हम पढ़ेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग क्या है। इन तीनों के दरमियान हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि इसमें क्या है, इसमें क्या है और इसमें क्या है। अभी हमने रियल नंबर्स की टाइप्स पढ़ी थी, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर्स की टाइप्स कौन सी हैं। रैशनल नंबर्स की टाइप्स अभी मैंने आपको बताई हैं। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, दूसरी थी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो सबसे पहले ये देखेंगे टर्मिनेटिंग क्या है। द डेसिमल नंबर दैट हैव ए फिनाइट नंबर, यानी इसमें क्या होंगे, फिनाइट नंबर होंगे, महदूद होंगे, ऑफ डिजिट्स
आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद फिनाइट होंगे, महदूद नंबर होंगे जो, उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे 1/4, 1/4 अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है हमारे पास 0.25। इस तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 8/20, इसका हम आंसर निकालें तो इसका आंसर आता है हमारे पास 0.34। अब देखें ये पॉइंट के बाद फिनाइट हैं, महदूद हैं कि दो नंबर हैं। अब यहाँ पे देखें दो नंबर हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, महदूद हैं, तो उसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग को देखें तो वो क्या है, द डेसिमल नंबर दैट नेवर एंड, यानी उसका एंड नहीं होगा, बट इसको ये भी कह सकते हैं इनफिनाइट, बट रिपीट्स वन और मोर नंबर्स, लेकिन उसमें क्या हो रहे होंगे, वो नंबर्स रिपीट हो रहे होंगे, एक या एक से ज़्यादा, एक ही नंबर रिपीट हो रहा होगा, या दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे होंगे, या 3, ऐसे 4 हो सकता है। अच्छा, कहाँ पे हो रहे होंगे वो रिपीट, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, पॉइंट के बाद ये नंबर रिपीट हो रहे होंगे। इसकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हमारे पास 1/3, इसको हम डिवाइड करें ना तो हमारे पास आंसर आता है 0.333333। ये ऐसे चलता जाएगा, ये रिपीट हो रहे हैं, देखें पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा हो या दो, ठीक है। इस तरह से दो वाली मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, वो हमारे पास एग्जांपल है 1/6 को देखें तो इसका आंसर हमारे पास आता है 0.1666। अब देखें ये पहले एक था, अब उसके बाद फिर रिपीट हो गए, ये भी ऐसे चलता जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अभी हमने पढ़ा था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, अब हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स। इसकी क्या टाइप्स हैं, इसकी एक ही टाइप्स है, वो हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब उसमें और उसमें क्या डिफरेंस, इसमें क्या डिफरेंस है, देखें द डेसिमल नंबर दैट नेवर एंड, उसमें भी नेवर एंड था, ठीक है, बट नॉट रिपीट, उसमें क्या था, रिपीट हो रहा था। रिपीट नंबर्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, पॉइंट के बाद, इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि देखें जैसे पाई है, पाई भी इसकी एग्जांपल है। इसकी क्या वैल्यू है हमारे पास, 3.141596 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद इसके अलावा अगर हम देख लें 2 का अंडर रूट, ये भी हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स की एग्जांपल है। इसका आंसर है हमारे पास 1.41421356 और चलता जा रहा है। तो ये हमारे पास था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। किसकी टाइप्स थी हमारे पास, इर्रेशनल की टाइप्स थी।